हेलो दोस्तों। आइए इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में जानते हैं। इसका डिस्कवरी डब्ल्यू हर्शल ने किया था 1800 माने सन 1800 में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और डिस्कवरी भी बड़ी मज़ेदार थी। उन्होंने देखा कि जो रे ऑफ लाइट पास कर रहा है प्रिज्म से और वो अपने स्पेक्ट्रम्स देता है, तो उन्होंने हर लाइन के पास, जैसे वायलेट लाइट के पास एक थर्मोमीटर, ब्लू के पास एक थर्मोमीटर, ऐसे अलग अलग कलर ऑफ लाइट के पास एक एक थर्मोमीटर रखा और रेड के पास भी। अब रेड के बाद तो कोई कलर नहीं था, लेकिन उन्होंने एक थर्मोमीटर वहां पे भी रखा। उन्होंने पाया कि रेड के बाद वाले जोन का जो थर्मोमीटर है वो भी गर्म हो रहा है, उसमें भी टेम्परेचर आ रहा है। यानी कोई ना कोई वेव है जो रेड के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा। वही इंफ्रारेड रेडिएशन था। इंफ्रारेड रेडिएशन हम इंसान को तो नहीं दिखते, लेकिन वो सांपों को जरूर दिख जाता है। स्नेक कैन सी दैट, है ना। किसी भी गर्म बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं, इसलिए इन्हें हॉट वेव कहा जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल होता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईआर वेव्स के बारे में। आईआर वेव्स यानी इंफ्रारेड वेव्स। इसको इसकी जो डिस्कवरी है, इट वाज, जैसे कि मैंने कहा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू हर्सल इन 1800, सन 1800 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। और कैसे हुई थी आपको अभी बताया मैंने। कहां से ये प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज। कोई भी गर्म बॉडी हो वो इसे प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए इसको हीट वेव भी कहते हैं। ये इंसानों को अपने नेकेड आई से नहीं दिखता। इट कैनॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। खुली आंखों से नहीं दिखता, लेकिन सांप देख सकते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, ये सब इसे रेडिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। एब्जॉर्ब्स दिस वेव रेडिली, इसे फट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज इज, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। इट्स वेवलेंथ रेंजेस, ये भी करीब 1 mm से लेकर 700 nm तक होता है, नैनोमीटर तक। 1 mm से 700 नैनोमीटर तक हो जाता है। इसको डिटेक्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक आध बार आ भी चुका है एग्जाम्स में। इसे डिटेक्ट किया जाता है इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म से। इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, बोलोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसे थर्मोपाइलर से डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ आईआर वेव्स? बड़े सारे यूजेस हैं। जैसे मेडिकल उसमें यूज किया जाता है ना। फिजिकल थेरेपी में जैसे आईआर लैंप्स आर यूज्ड
इन फिजिकल थेरेपीज। खासकर जहां मस्कुलर स्ट्रेन हो, है ना, माने खिंचाव हो गया हो, मसल वो हो गया हो, तो उसमें यूज करता है। ये एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी यूज होता है ना। इट इज यूज टू मेंटेन द एवरेज टेम्परेचर। आईआर व्यूज जो सैटेलाइट होते हैं मिलिट्री पर्पस में, तो वो इंफ्रारेड व्यूज लेते हैं, अर्थ के तस्वीरें लेते हैं इससे, है ना। तो आईआर व्यूज आर टेकन बाय सैटेलाइट्स। किसके लिए ये लिया जाता है? फॉर मिलिट्री पर्पस ज्यादातर। और इसी तरह का एक इमेज से पता चला कि अर्थ के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, है ना। और अगर फॉग हो, स्मोक हो, तो फोटोग्राफ्स लेने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ना। टू टेक फोटोग्राफ्स इन फॉग एंड स्मोक, है ना। और केमिस्ट्री में खासकर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कैसे स्टडी करते हैं? बाय टेकिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले लो, आईआर रेड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले लो और देख लो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारे यूज हैं आईआर रेज।